वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुनाफ़िक आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलुहु,
और अल्लाह ताला भी जानता है कि आप बिलाशुबा इसके रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, लेकिन अल्लाह ताला गवाही देता है कि मुनाफिक कती झूठे हैं। सादक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने जो दीन इस्लाम अता फ़रमाया है, इस दीन इस्लाम के अंदर मुनाफ़क़त करने से इंसान को अल्लाह ताला ने रोका है। मुनाफ़िक की बहुत सारी निशानियां हैं। झूठ भी बोलता है, वादा खिलाफ़ी भी करता है और गालियां भी निकालता है। आम लफ्ज़ों में मुनाफ़िक उसको कहा जाता है जो सामने कुछ हो और बाद में कुछ हो। और आप जानते हैं कि ये बीमारी हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा है। कसरत के साथ ये बीमारी हर घर में, हर महल्ले में, हर शहर में पाई जाती है। मुनाफिक आदमी अगर तौबा किए बगैर मर गया तो उसका ठिकाना जहन्नम है। ये बड़ा अहम मसला है। और अगर हमारे अंदर ये बात मौजूद है, ये गुनाह मौजूद है, तो हमें बड़ी संजीदगी के साथ बहुत गौर व फिक्र करना चाहिए। मुनाफिक आदमी सामने कुछ और कहेगा, बाद में कुछ और कहेगा। कुरान पाक ने मुनाफिक आदमी की जो जगह है आखिरत में, उसके बारे में भी आगाह फरमा दिया है। अगर तौबा किए बगैर ये मुनाफिक मर गया तो उसकी सज़ा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बतला दी है। फरमाया इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फले मिनन नार। आप जानते हैं कि जहन्नम कितनी बुरी जगह है, किस कदर अजाब वाली जगह है वो। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हम सब को जहन्नम से महफूज फरमाए। जहन्नम की अल्लाह ताला ने ना मंजिलें बनाई हैं, हिस्से बनाए हैं। जिस तरह कोई बिल्डिंग है, 10 मंजिला है, 20 मंजिला है, बिल्डिंग के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। इसी तरह मेरे सोने पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम के मुख्तलिफ हिस्से बनाए हैं और मुख्तलिफ मंजिलें बनाई हैं। जहन्नम कितनी बड़ी होगी ये इंसान तसव्वुर करना चाहे तो तसव्वुर नहीं कर सकता।
अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि जहन्नम किस कदर बड़ी होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, क़यामत वाला दिन होगा, अल्लाह ताला की तरफ से जनाब आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाएगा, ए प्यारे आदम, जन्नतियों को अलग कर दो और जहन्नमियों को अलग कर दो। जनाब आदम अलैहिस्सलाम सवाल करेंगे, ए मालिक कायनात, मुझे बतला दीजिए कि ये काम किस तरीके से करना है, इसकी रेशो क्या होगी। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम की रहनुमाई की जाएगी, बतलाया जाएगा कि ए आदम, 1000 में से एक जन्नती है, 999 जहन्नमी हैं। इस हदीस की रोशनी से भी पता चलता है कि जहन्नम जन्नत से बड़ी होगी। एक जन्नती, 999 जहन्नमी। और अल्लाह के रसूल का हर फरमान सच्चा है, हर बात सच्ची है। आप मुआजना कर लें, शहर में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में 1000 बंदे को इकट्ठा कर लें, कितने नमाजी निकलेंगे। 1000 बंदे को इकट्ठा कर लें, कितने ऐसे निकलेंगे जिनमें ये मुनाफिकत की बीमारी नहीं होगी। कोई किस्मत वाला ही निकलेगा ना। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जहन्नम में सबसे नीचे वाला पोर्शन है ना, हिस्सा है, मेरे भाइयों नोट कर लो, वो जहन्नम का सबसे नीचे वाला पोर्शन, हिस्सा, जिससे जहन्नम एक दिन में 400 मरतबा पनाह मांगती है। जहन्नम अपने उस हिस्से से, वो किन के लिए है? मुनाफिक लोगों के लिए। खुश नसीब है वो, अगर मुनाफिक है तो तौबा कर ले, खुश नसीब है वो, अल्लाह माफ़ करने वाला है। लेकिन अगर वो मुनाफिकत करता करता या करती करती, वो लेडीज़ हो, वो जेंट्स हो, वो अल्लाह के पास चला गया या चली गई, तो उसका ठिकाना जहन्नम में है। सबसे नीचे तबका जो है जहन्नम का, और जहन्नम का वो हिस्सा है, और जहन्नम उससे 400 मरतबा पनाह मांगती है। अल्लाह जाने वहाँ पे क्या अल्लाह ताला ने बलाएं रखी हैं, क्या अज़ाफ़ी अज़ाब रखे हैं वहाँ पर। इस कदर ये बीमारी है मुनाफिकत की, जो इंसान को बग़ैर अगर तौबा के मर गया तो बस समझ लें। और मुनाफिक की तो ज़िंदगी में भी इज़्ज़त कोई नहीं होती, ज़िंदगी में भी इज़्ज़त कोई नहीं होती। आखिरत में तो फिर ठिकाना अल्लाह ने बतला दिया। और ये मुनाफिक आज से नहीं है, ये जब से दुनिया बनी है मुनाफिक आते रहे जाते रहे, अब भी हैं, क़यामत तक आते रहेंगे जाते रहेंगे। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी बहुत मुनाफिक थे। एक दफ़ा ना नबी अलैहिस्सलाम एक ग़ज़वा से वापस आ रहे थे। एक जगह पड़ाव किया, बड़ी शदीद आंधी आई। मेरी उम्र के लोग जानते हैं
हमें अच्छी तरह याद है जब मेरी उम्र 10-12 साल की होती थी ना, अंधेरी आनी सुरख, बड़ों ने कहना कि आज किसी जगह पे कत्ल हुआ है। अब देख लो रोजाना कितने कत्ल होते हैं। हर बड़े ने कहना कि आज अंधेरी आई है सुरख, कहीं ना कहीं किसी आदमी को कत्ल किया गया है। सुरख अंधेरी आई बड़ी तेज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा को, ऐ मेरे सहाबा, मदीने के अंदर एक मुनाफिक मर गया है, रफ़ा उसका नाम है। फिक्र ना करो, अंधेरी इसलिए आई है, वो मर गया है, मुनाफिक था। और इसी अंधेरी में ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी वो कहीं गुम हो गई, आगे पीछे हो गई। मुनाफिक आदमी हर वक्त मौके की तलाश में रहता है, अपने गिरेबान में कभी झांक के नहीं देखता, अपने घर को कभी नहीं देखता, अपने गिरेबान को कभी नहीं देखता। ये मुसलमान की शान नहीं है, मुसलमान की अजमत नहीं है। आज ना हाजी इस बात से बाज आता है, ना मौलवी इस बात से बाज आता है, ना कारी इस बात से बाज आता है, ना कोई नमाजी इस बात से बाज आता है। सारे इस रंग में रंगे हुए हैं। ना अपने गिरेबान में देखा, ना अपने घर में देखा, बस तलाश में रहते हैं कोई बात मिल जाए, और जब तक वो आगे बता ना दे उनको चैन ही नहीं आता। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए और समझ अता फरमाए। अब जब वो ऊँटनी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुम हो गई, अंधेरी बड़ी शदीद थी, तूफान था, रेतली ज़मीन थी, मट्टी उड़ रही थी, रेत उड़ रही थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को फरमाया कि मेरे सहाबा, ऊँटनी का पता करो किधर है। तो उसमें जो मुनाफिक था ना, एक आदमी, अस्तगफिरुल्लाह, ज़बान ज़ेब नहीं देती, इन लोगों ने जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताया, और फिर बाज़ को अल्लाह ने हदायत भी दे दी। ये उनकी खुशकिस्मती थी। एक आदमी कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बतला रहे हैं कि अंधेरी इस वजह से आई है, मदीने के अंदर एक मुनाफिक मर गया है और अपनी ऊँटनी का पता कोई नहीं। मजाक करने लग गया ना, ताने देने लग गया। और अल्लाह जो है वो आसमान पर हर बात को सुनता है, हर बात को जानता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, मोहम्मद रसूल नबी, अल्लाह जो कहता था वो बात करते थे, उनके अल्लाह के बगैर कोई बात करते ही नहीं थे। अल्लाह ने ख़त्म नबूवत के ताज पहनाए, उनसे पहले आते रहे पैगंबर 1, 2, 3, 4, एक एक वक़्त में 8, लेकिन कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शर्फ हासिल है कि अल्लाह ने नबूवत दी तो अल्लाह ने नबूवत के दरवाजे ही उसके बाद बंद कर दिए। कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा। तो ये कहने लगा कि ये तो बतला रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मदीने में काफिर मर गया है, अंधेरी इसलिए आई है, मुनाफिक था, अपनी ऊँटनी का पता नहीं चल रहा। मैं सदके कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया। सोने फिक्र ना कर इनकी बातों पे, मैं जानता हूं
मुझे इल्म है, लेकिन अपने किसी यार को कहो कि ऊँटनी फलां जगह पे मौजूद है, जाके उसको ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा, तो वहां पे एक पत्थर था, पत्थर, उसके अंदर उस ऊँटनी की रस्सी जो ना वो फंस गई हुई थी। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी को लेके आ गया। यहां से इस बात की भी तस्दीक होती है, पता चलता है मेरे भाइयों, अकीदा दुरुस्त कर लो कि गैब का इल्म भी अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। वो बतला दे तो उसकी मर्जियाँ हैं। बनी इसराइल के बड़े वाक़यात हैं, अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाए। अगर नहीं बतलाया तो नहीं पता चला, बतला दिया पता चल गया। और इस वाक़या के बाद मैं आज ही एक किताब में पढ़ रहा था कि 1000 मुनाफिक सच्चा और पक्का मुसलमान बन गया। अल्लाह अकबर। और एक और वाक़या सुनो मुनाफिकों का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस आ रहे थे, एक जगह पड़ाव किया। 2 लोग, एक अंसार में से थे, एक मुहाजिरीन में से थे, पानी लेने के लिए गए। पानी लेने के लिए गए, आपस में कोई तकरार हो गई, हो जाता है, भाइयों में भी हो जाता है, कोई क्लैश हो गया। अल्लाह अकबर। एक जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम था, एक दूसरा को मुसलमान था। जब क्लैश हुआ ना, उन्होंने अपने को साथियों को आवाज़ दी, उन्होंने अपने साथियों को आवाज़ दी। आए एक आदमी झगड़ा ख़त्म कराने की कोशिश कर रहा था कि अब्दुल्ला बिन अबई आ गया। ये कौन है? रईसुल मुनाफिकीन। इसने बड़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तंग और परेशान किया। ये आ गया, ये मदीने के लोगों को कहने लगा कि जो लोग मक्के से आए हैं, आपने ही उनको सर पे चढ़ा रखा है, आपने ही उनको मकान दिए। किसी की 2 बीवियां थीं, एक बीवी की ऑफर की, कारोबार में भाईचारा किया, आपने मोहब्बत की, आपने ही इनको सर पे चढ़ा रखा है। ये बात ना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुन रहे थे, और छोटी उम्र के थे, बच्चों में इनका शुमार होता था। सारी गुफ्तगू उन्होंने सुनी अब्दुल्ला बिन अबई रईसुल मुनाफिकीन की। और आजकल भी मुनाफिक बहुत हैं, ढेरों आपको मुनाफिक मिलेंगे, आपके महल्ले में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में। और मैं अल्लाह की तौफीक से ये कहना चाहूँगा कि जो मुनाफिक नहीं है वो आज अल्लाह का वली है। वो चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और है। बेशुमार तादाद मुनाफिकों की, इनको पहचाना करो, पता चल जाता है मुनाफिक का भी, जजमेंट हो जाती है। और जो मुनाफिक होता है ना, अल्लाह की कसम, इसको अल्लाह की तरफ से दुनिया में भी सज़ा मिल रही होती है, दुनिया में भी सज़ा मिल रही होती है। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सारी बातें सुन रहे थे। जाके कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया। अब्दुल्ला बिन अबई पीछे ही आ गया।
क्या लगा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बच्चा जो आपको बातें बता रहा है ना, इसको इतनी सेंस नहीं है, अकल नहीं है। मैंने तो ये बात कोई की नहीं है। ये मुनाफिकों का हाल है। मैं पिछले जुमे ना असर की नमाज के बाद बैठा हुआ था थाने कामोकी में। बड़े अफसोस की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। कामोकी के SHO साहब के पास में बैठा हुआ था। ये बच्चा बैठा हुआ, ये भी मेरे साथ था, अली रज़ा। एक केस आ गया, दोनों की इतनी इतनी दाढ़ियाँ, और रिश्ता भी क्या है, मामू और फुफ्फी के बेटे हैं, दोनों कज़न हैं। शलवारें ऊपर, टखनों से ऊपर हैं, इतनी इतनी दाढ़ियाँ हैं। वो कहता है 1,38,000 रुपये मैंने इससे लेना है, वो कहता है मैंने देना ही कोई नहीं, ये झूठ बोल रहा। और एक 75 साल का आदमी, सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग आदमी, बगैर कोई तफसील सुने वो एक आदमी जो जिसको थाने वालों ने झूठा करार दिया ना, कहता है अगर इसने इसके पैसे देने हो तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। ये मुनाफिकतें नहीं तो और क्या है। मुनाफिक झूठा होता है, बेईमान होता है, इल्ज़ाम तराशियां करता है। अगर उसके पास कोई चीज़ रखी जाए तो उसमें भी गड़बड़ करता है। मैं देखते कि अल्लाह की कसम हैरान हो रहा था कि दोनों ने दाढ़ी रखी हुई है, शलवारें घुटनों से ऊपर हैं। वो उसको गलत कह रहा था, वो उसको गलत कह रहा था, और सगे रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार। अब एक तो झूठा था ना, दाढ़ी वाला जो भी था। अजीब हालत है मुनाफिकीन की। ये अब्दुल्ला बिन अबई आया, कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ैद बिन अरकम इसको गलती लगी है, मैंने ये बातें नहीं की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मौके पे गर्म हो गया। एक साइड पे होके नबी अलैहिस्सलाम को अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर हुक्म दें तो मैं अब्दुल्ला बिन अबई की गर्दन इसके जिस्म से जुदा कर दूं। आका ने फरमाया कि नहीं उमर, लोग कहेंगे ये मुसलमानों को मरवाने लग गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के किसी पहलू का आप जायज़ा लें, शफ़क़त, मोहब्बत, प्यार, अज़मत, सदाकत, कोई ज़िंदगी का ऐसा लम्हा नहीं नबी अलैहिस्सलाम का जिसके अंदर कोई माई का लाल उंगली उठा के बात कर सके। ऐसा पीरो मुर्शद हमारा है, ऐसा रहबर और रहनुमा हमारा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गया। और पता कहता क्या था, कुरान ने बयान फरमाया है, कहता था जब हम मदीने जाएंगे ना, हम इज्जत वाले हैं, नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये जलील हैं मोहम्मद और इनके साथी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और कुरान पाक ने इसको बयान फरमाया है। अल्लाह से तो कोई चीज़ छुपी नहीं ना। अल्लाहु अकबर। फरमाया यकूलूना लइन रजाना इलल मदीनाति लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल्ला वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिर्रसूलिहि वलिलमुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िकीन ला यालमून। अल्लाह ने इस वाक़े को बयान किया। और नबी अलैहिस्सलाम की जो इज़्ज़त अज़मत है वो सारी कायनात से बेहतर है, आला है, अफजल है। पूरी कायनात की इज़्ज़त और अज़मत आ जाए ना, मिलके मुकाबला नहीं नबी अलैहिस्सलाम की शान का किया जा सकता। और ये बददियानत कह रहा है कि ये हम इज़्ज़त वाले हैं, ये इज़्ज़त वाले नहीं हैं।
और देखो किस्मत और मुकद्दरों की बातें हैं। बेटा सहाबी रसूल है, पक्का मोमन है, पक्का सहाबी है। अब्दुल्ला बिन अबई रईसुल मुनाफिकीन है, और बेटा अल्लाह अकबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी है। हज़रत अब्दुल्ला बावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खुतबात में ये बात लिखी है जो मैं बयान करने लगा हूँ। उन्होंने अपने खुतबात में बयान किया है कि एक दिन अब्दुल्ला बिन अबई का जो बेटा है ना, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बैठे थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला मुझे पानी पिला दो। कैसी मुकद्दर, कैसी किस्मतों की बातें थीं इन लोगों की जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत क्या करते थे। गए जल्दी से पानी लेके आए, अर्ज़ की सोनिया पानी पी के ना थोड़ा सा पानी बर्तन में छोड़ दीजिएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि क्या करना है पानी जो मैं छोड़ दूंगा। कहने लगे, मैं अपने बाप अब्दुल्ला बिन अबई को जाके पिलाऊंगा, हो सकता है उसके को दिल साफ हो जाए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पानी थोड़ा सा पी के बाकी छोड़ दिया। जब ये लेके वो पानी अपने बाप की तरफ गए, बाप ने पूछा, ये बेटा क्या लाए हो? ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अब्दुल्ला बावलपुरी, हाफ़िज़ अब्दुल्ला बावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, या हाफ़िज़ प्रोफेसर सईद साहब हाफ़िज़ अल्लाह ताला, उनके ससुर थे। उन्होंने बयान किया है कि जब वो पानी का लेके गए प्याला या गिलास, बाप ने पूछा क्या लाए हो? कहा पानी लाया हूँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जूठा आपके लिए, आप पी लें ताकि आपका दिल साफ़ हो जाए, मुनाफ़िक़त से पाक हो जाए। उस बेईमान ने पता क्या कहा? अस्तगफिरुल्लाह, ज़बान ज़ेब नहीं देती। कहने लगा कि इससे बेहतर था तू अपनी माँ का पेशाब लेके आता, मैं वो पी लेता। अंदाज़ा फरमाएं कितने कितने बेईमान और मुनाफिक पैदा हुए हैं। और ये अब जो मुनाफिक है ना, बेईमान है, ये उसी की सुन्नत पूरी कर रहे हैं, अब्दुल्ला बिन अबई की, उसके साथी हैं। अगर माफ़ी ना मांगी अल्लाह से तो इंशाअल्लाह ये उसी जहन्नम में सबसे निचले गड़े में होंगे और अब्दुल्ला बिन अबई के साथ होंगे। आओ मेरे भाइयों, सोचो अगर ये मेरे और आप में ये चीज़ मौजूद है, बीमारी है, तो अल्लाह के लिए इसको ख़त्म कर दो, वरना जहन्नम का आखिरी हिस्सा है जो जिससे जहन्नम भी 400 मरतबा रोज़ाना पनाह मांगती है, उसमें मुनाफिक ने रहना है, हमेशा रहना है। माफ़ी मांग ले तो अल्लाह कबूल करने वाला है, माफ़ करने वाला है। तो अल्लाह ताला हमें हदायत नसीब फरमाए कि ये मुनाफिकत जो है ना, ये इंसान को दुनिया में भी ज़लील व ख्वार कर देती है, आखिरत को भी कर देती है। दुनिया में किस तरह करती है देखो, अल्लाह के काम। मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, हाथ में कुरान पाक है, अल्लाह की कसम सही बता रहा हूँ आपको। बड़ी पुरानी बात है, मोबाइल नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे। मुझे नाम भी याद है, मैं अपने दफ्तर में बैठा था, गुजरात का एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन मेरे सामने बैठे हैं। मुझे कहने लगे कि नंबर मुझे मिला दो PTCL से। लोगों को पता होगा कई दफ़ा एक नंबर मिलाए ना तो आगे से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, कोई गुफ्तगू कर रहा होता है। कायनात के रब की कसम है, मैंने जब एक नंबर मिलाया तो 2 लोग, दोनों को मैं जानता था, वो मुझे जानते थे, वो मेरे बारे में गुफ्तगू कर रहे थे और मैंने वो सारी गुफ्तगू सुनी।
अल्लाह दुनिया में भी जलील करता है मुनाफिक को, और अगर तौबा किए बगैर मर जाएगा तो आखिरत में भी अल्लाह ताला इनको जलील और रसवा करेगा। उसके अलावा आप देख लें, आपके पास कोई मुलाजिम हो, आप उसे निकाल दें, जब तक वो आपके पास है आप अल्लाह के वली हैं उसकी नज़रों में। जब आपने निकाल दिया, आपसे बुरा शख्स ही कोई नहीं। ये भी मुनाफिकत का एक हिस्सा है, एक पहलू है कि जब आपके पास वो मुलाजिम है, आपसे बेहतर आदमी कोई नहीं, और जब आपने उसको निकाल दिया किसी वजह से, आपसे बदतर आदमी कोई नहीं। और ये लोग नुकसान अपना करते हैं, किसी का कुछ नहीं करते। तो ये जो मुनाफिक है ना, मुनाफिक की बात कर रहा हूं, अल्लाह ताला ने जहन्नम के अंदर इनका जो है ना एक खसूसी इनको प्रोटोकॉल मिलेगा जहन्नम के अंदर। अगर ये बगैर माफ़ी के मर गया तो मुनाफिकत करता करता, तो जहन्नम में ऐसा प्रोटोकॉल मिलेगा कि उस हिस्से से जहन्नम भी 400 मरतबा दिन में पनाह मांगती है। हमें अल्लाह से डर जाना चाहिए। कुरान कहता है इन्नल मुनाफिकीना फि दरकिल अस्फले मिनन नार, ये जहन्नम के उस हिस्से में जाएगा जो जहन्नम का सबसे नीचे वाला हिस्सा है। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ना बैठे हुए थे नबी अलैहिस्सलाम के पास, और भी सहाबा मौजूद थे। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों के सामने एक आदमी गुजरा। फरमाया, मेरे सहाबा, ये आदमी जो गुजरा है ना, ये जन्नती है, इसको देख लो। सहाबा ने पीछे मुड़ के देखा। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना उसके पीछे पीछे चले गए। जाके उससे कहा कि भाई बात यह है कि मैं घर से नाराज़ होकर आया हूँ, और ये बात याद रखो कि किसी अच्छे काम के लिए इस तरह का झूठ बोलना ये जायज़ है। आपने दो लोगों की सुलह करवानी है, वो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, आप उनको कहें यार वो तो आपके बारे में बड़े अच्छे जज्बात रखता है, आप उसको कहें, ये आपके लिए सूदमंद है, फ़ायदेमंद है, सवाब होगा, सुलह हो जाएगी। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, फरमाने लगे कि मैं घर से नाराज़ हुआ हूँ, मैं 2-3 दिन आपके पास रहना चाहता हूँ, अगर आप रख लें तो। और वो लोग मेहमान नवाज भी थे। आजकल तो हम मेहमानों से भागते हैं ना। अब ज़रा इस मसले पे भी एक बात सुन लो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना एक बीबी आ गई, शिकायत की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जो खामद है ना, इसको समझाएं, ये जब भी घर आता है ना, रोज़ाना ही तकरीबन इसकी रूटीन है, 1-2 मेहमानों को साथ ले आता है, इसको समझाएं, कोई मैं तंग पड़ गई हूँ। आका ने फरमाया कि ठीक है, तुम जाओ, वो आएगा तो मैं उससे बात करूँगा। दिहाड़ी 2 गुजरी, वो बंदा आया, नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया, फरमाया कि आज रात को ना मैं आपके घर में मेहमान बन के आने वाला हूँ, आऊँगा इंशाअल्लाह। वो बात ना बतलाई कि आपकी बीवी आई थी, उसने ये कहा था। नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं आपके घर आज रात को मेहमान बन के आऊँगा,
बड़ा खुश हुआ। घर गया, जाके अपनी अहलिया को कहा कि आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को हमारे मेहमान होंगे। दोस्तों, कैसे वो लोग होंगे जिनके घरों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते होंगे, जिनके घरों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना खाते होंगे, पानी पीते होंगे। कितने खुशकिस्मत। लो जी, शाम पड़ गई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए। अल्लाह अकबर। गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना खाना था खा लिया। अब जब वापस जाने लगे ना, तो फरमाया कि तुम अपनी बीवी को ये कह दो कि जब मैं आपके घर से निकलूं तो पीछे से ज़रा देखती रहना। उसने अपनी बीवी को बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है और वो निकलने वाले हैं, तो वो पीछे तुम देखना। कहा ठीक है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब निकले उनके घर से, तो उस बीबी ने पीछे क्या देखा कि मेरे घर से बड़ी बुलाएं जो है ना वो निकल रही हैं। मेहमान अल्लाह की रहमत होता है ना, हम ज़हमत समझ बैठे। कई बुलाएं उसके घर से जो तकलीफ दे थीं पीछे निकल रही हैं। अल्लाह ने दिखाया उस बीबी को। गई अगले दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। आका, मैं आई थी 2 दिन पहले, मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगती हूँ, आपसे भी मादरत करती हूँ, अब मैं कभी आपसे शिकवा और शिकायत नहीं करूँगी। तो मैं आज ये कर रहा था कि अब्दुल्ला बिन उमर गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया कि मैं घर से नाराज़ होकर आया हूँ, 2-3 दिन अगर तुम रख लो तो मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। उनका ठीक है, 100 मरतबा रहो। रात दिन उसको देखा कि जितनी को इबादत अब्दुल्ला बिन उमर करते थे उतनी को वो अल्लाह का बंदा इबादत करता था। उसी तरह नमाजें, नफल, अल्लाह का ज़िक्र जो भी था। अब जब कोई नुमाया चीज़ नज़र ना आई तो कहने लगे कि भाई बात सुनो, मैं अब जाने लगा हूँ, इजाज़त दो। मैं घर से नाराज़ होकर नहीं आया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ये फरमाया था कि जन्नती आदमी को देखना है तो इसको देख लो। मैं देखने आया था कि आपका ख़ास अमल क्या है। हालांकि देख लो, अब्दुल्ला बिन उमर भी जन्नती थे। अल्लाह के फजल से एक सहाबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्नती है, जन्नत के मालिक हैं, वारिस हैं। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, सर्टिफिकेट दे दिए। लेकिन फिर भी ख्वाहिश थी कि पता नहीं कोई अमल ऐसा ये कर रहा हो जो हमसे भी ज़्यादा बेहतर हो, हम भी कर लें। हमारे दरमियान तो हमें तो फिक्र ही कोई नहीं होता, हमने कभी मुकाबला ही नहीं किया नेकियों के अंदर, बुराइयों के अंदर मुकाबले करते हैं। उसकी शादी पर यह हुआ था, हम ये करेंगे। उसके घर बेटा पैदा हुआ था, उन्होंने ये किया था, हम ये करेंगे। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि मैंने कोई यार ख़ास को ऐसा अमल नहीं देखा, जो हम करते हैं वो भी तुम करते हो। वापस आए, उन्होंने आवाज़ दी, बुज़ुर्गों ने कहा अब्दुल्ला बात सुन जाओ, मेरे दिल में ख्याल एक आया है और मेरा ख्याल ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुनियाद पर ये बात की है। पूछा वो क्या बात है? वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे कि मैंने कभी मुनाफ़िक़त नहीं की, और रात को जब मैं सोने लगता हूँ ना तो जिसने भी मुझसे ज़्यादती की होती है ना या कोई करता है, मैं उसको माफ़ करके सोता हूँ। किसी को माफ़ कर देना भी अल्लाह के यहाँ बड़ा दर्जा रखता है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि मेरे दिल में भी यही ख्याल आ रहा है आपकी बात सुन के कि यही बात ख़ास आपके अंदर है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया है। मुनाफिक आदमी झूठा भी होता है, अमानत में ख़यानत भी करता है,
और बस ज़बानी भी करता है। और लोग तो भूल जाते हैं, फरिश्ते लिखते हुए नहीं भूलते, अल्लाह भी नहीं भूलता। अल्लाह के फरिश्ते एक एक लफ्ज़ निकला हुआ ज़बान से, मेरी ज़बान से निकले, आपकी ज़बान से निकले, किसी शेख अल हदीस की ज़बान से निकले, किसी कारी की ज़बान से निकले, किसी काफिर की ज़बान से निकले, किसी मुसलमान की ज़बान से निकले, एक एक लफ्ज़ फरिश्ते जो हैं वो नोट कर रहे हैं और हर चीज़ पानी की तरह सामने आ जानी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको समझ अता फरमाए। आज के जुमे में मैंने कोशिश की है अपने आप को भी समझाने की, अपने आप को भी बतलाने की, और आपसे भी गुजारिश की है कि मुनाफिकत अगर है हमारे अंदर, ये बीमारी है, तो इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, इसका इलाज हकीम के पास नहीं है, इसका इलाज हमारे अपने पास है। और अगर हम इसका इलाज कर लें, रब से माफ़ी मांग लें कि मुनाफिकत करके क्या किसी का हम बिगाड़ सकते हैं, अपना ही बिगाड़ना है। उस रब्बुल इज़्ज़त ने तो जो देना है दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती, और जो नहीं देना दुनिया की कोई ताकत दे नहीं सकती। मुनाफिकत करके किसी की इज़्ज़त को ख़राब करना, वो अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे उसकी इज़्ज़त को कौन ख़राब कर सकता है। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबई ने कितनी कोशिश की थी, ये भी कहा था मदीने वालों को कि ये जो आए हैं ना, इनको आपने सर पे चढ़ाया, इनकी रोटी पानी बंद कर दो, इनको कुछ खाने का ना दो, ये खुद ही भाग जाएंगे, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मोहम्मद अकेला रह जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पागल को, खबीस को ये मालूम ना था कि रिज़्क़ तो उसके पास है, रिज़्क़ के ख़जाने तो आसमान वाले के पास है। मेरे ना एक आखिरी बात, एक अजीज़ थे, तो मैं अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की तौफ़ीक से मैं अपना काम डिसिप्लिन से करता हूँ, ना मैं किसी सिफारिश को कबूल करता हूँ, ना किसी दबाव को कबूल करता हूँ। मेरी 43 साल ज़िंदगी इस बात की गवाह है। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े थ्रेट भी किए, बड़े बड़े मामलात हुए, मैंने अपना जो कानून है उसको नहीं बदला। मैंने शाहदनामा किताब लिखी, उसमें भी सारा कुछ लिखा। मेरे एक अजीज़ थे, मैं इज़्ज़त करता रहा, ये कर दो वो कर दो, कुछ काम करने वाले थे, करता रहा। फिर मैंने अपना हाथ जब रोका ना, अब यकीन करें, रब्बुल इज़्ज़त की कसम खा के कहता हूँ, मेरे स्कूलों के मुकाबले में उन्होंने 6 स्कूल खुलवाए, बड़ी टराइयाँ की। कायनात के रब की कसम है, आज उनमें से एक भी स्कूल मौजूद नहीं है, सारे के सारे ख़त्म हो गए। और अल्लाह के फजल से हम 44 साल से तालीमी मैदान में भी अल्लाह के फजल से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, सहाफ़ती मैदान में भी, सियासी मैदान में भी, तालीमी मैदान में भी, 6 शोबों में अल्लाह के फजल से काम कर रहे हैं और डट के कर रहा हूँ। अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। बतलाना ये चाहता हूँ कि किसी की इज्जत ख़राब करने की कोशिश ना करो। मुनाफिकत करके किसी भाई को, किसी अजीज़ को, किसी महल्लेदार को नीचा दिखाने की कोशिश ना करो। ये फैसलों का मालिक ऊपर बैठा हुआ है, किसी के हाथ में नहीं है। अगर किसी के हाथ में होता तो किसी को रोटी का नवाला भी कोई ना देता। और मैंने ये सबक आमोज़ बात है, आखिरी मैं अपनी सीट पे बैठकर कभी फ़िक्र नहीं किया सिवाय एक फ़िक्र के। पल्ले बांध लो मेरे भाइयों बात। एक फ़िक्र किया है कि अल्लाह ने तुम्हें यहाँ बैठाया है, तुम्हारा काम है मेहनत करो, दयानतदारी के साथ हक अदा करो, ये तुम्हारा काम है। बाकी फ़ैसले सारे उसके पास है, उस पर छोड़ दो। कभी कोई फ़िक्र देन में आया ही नहीं है। लोग परेशान बैठे होते हैं, मर गए, लुट गए। आपका काम है मेहनत करनी, दयानतदारी के साथ, सारे फैसले उसके पास हैं। इस चीज़ को दिल में बिठा के तहैया कर लो, यकीन रख लो
कायनात के रब की कसम है, ज़िंदगी भी आसान गुजरेगी, इंशाअल्लाह आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।